नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ध्याता वर्ल्ड पे। साथियों, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है असम। विधानसभा में विधेयक पास हुआ। असम के विधानसभा में बुधवार यानी 27 मई 2026 को यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया है। साथियों, इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए धर्म की परवाह किए बिना एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है। साथियों, आप किसी भी मतलब जैसे धर्म से है, इस्लाम से है, चाहे क्रिश्चियन से, ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे कोई भी है, यहूदी है, चाहे क्या बोलते हैं ना, हिंदू धर्म से है, इसके साथ साथ आप विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, रिबल रिलेशनशिप, इसका एक नियम होगा। साथियों, विवाह आप इसी नियम से कर सकते हैं एक साथ। ये नहीं कि आप दूसरे धर्म से हैं तो दूसरे तरीके से, हम दूसरे धर्म से दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं होगा। जबकि विपक्ष ने मांग की थी कि इस पर्वत समिति के पास भेजा जाए, इसे पर्वत समिति के पास भेजा जाए। साथियों, इस प्रस्तावित कानून को पारित होने के साथ ही असम के उत्तराधिकार और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। साथियों, गोवा में भी एक समान नागरिक कानून लागू है जो पूर्ववर्ती पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। साथियों, कहने का मतलब है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य बना है असम, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बना है। साथियों, और उसके बाद गोवा भी समान नागरिक कानून लागू है, जो पहले से भी, जो पुर्तगाल का हम लोग गोवा कभी गुलाम था, औपनिवेशिक था, उस काल से चला आ रहा है। साथियों, जो दक्षिण राज्य में पड़ता है गोवा, दक्षिण भारत के दक्षिण में। यूसीसी का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। साथियों, सबसे पहले इसका समान नियम है। विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, बच्चा का गोद लेना और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। साथियों, विवाह के लिए, तलाक के लिए, संपत्ति बंटवारा के लिए, बच्चा को गोद के लिए, विरासत के लिए एक नियम होगा। साथियों, यूसीसी के विधेयक पास होने के बाद भारत में आपराधिक मामले जैसे चोरी, हत्या सभी धर्मों के लिए एक जैसे ही कानून है। साथियों, लेकिन शादी और तलाक जैसे व्यक्तिगत मामले अभी अलग अलग धार्मिक कानूनों के आधार पर चल रहे हैं। शादी और तलाक जो है ना साथियों, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने तरीके से शादी करते हैं और तलाक भी अपने तरीके से देते हैं। साथियों, हिंदू धर्म वाले हैं वो अपने तरीके से शादी करते हैं और तलाक भी अपने तरीके से हिंदू धर्म वाले देते हैं। ईसाई भी धर्म वाले हैं जो लोग, शादी भी अपने तरीके से करते हैं और तलाक भी अपने तरीके से करते हैं। बौद्ध भी उसी तरह से करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जब यह कानून हो जाएगा, पास हो गया है असम में, लेकिन असम राज्य में यूसीसी लागू हो गया है। अब किसी भी धर्म से, इस्लाम से है, हिंदू है, चाहे ईसाई है, किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, अब एक ही कानून होगा। साथियों, सबको एक ही कानून होगा। एक ही कानून से शादी करना होगा, विवाह करना होगा, संपत्ति का बंटवारा करना होगा, बच्चा का गोद भी एक ही कानून से लेना होगा, विरासत में जो चीज मिले हैं उसको भी क्या होगा, एक ही तरीके से सब बंटवारा करना होगा। साथियों, संवैधानिक आधार क्या है इसका? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि विवाह की पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको शॉर्टकट में यूसीसी लागू करने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 44 में कि राज्य में पूरे निर्देश दिया गया है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। साथियों, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। साथियों, सब के लिए अच्छा हो। कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या यूसीसी अच्छा है या बुरा है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।